अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डेंगू और मलेरिया हर साल हज़ारों लोगों को इफ़ेक्ट करती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इन दोनों डिजीज़ के दरमियान होती है। अगर आप भी इन्हें सेम समझते हैं तो वीडियो स्किप मत कीजिए। आप एक सिंपल ट्रिक सीखेंगे जिससे आप डेंगू और मलेरिया का डिफरेंस कर सकेंगे। डेंगू और मलेरिया ये दोनों डिजीज़ जो है वो बुखार का सबब बनती है और दोनों जो है मच्छर के काटने से फैलती हैं। इसीलिए लोग अक्सर इन्हें कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन इनकी पहचान बहुत आसान है। डेंगू में सीवियर बॉडी और जॉइंट पेन होता है और प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। अब आपने गौर से सुनना है क्योंकि हम अब मलेरिया के बारे में पढ़ेंगे। जबकि मलेरिया में चिल्स, कपकपी और पसीना ज़्यादा कॉमन होता है और एनीमिया भी हो सकता है। एनीमिया यानी खून की कमी होना। अब हम सिंपल ट्रिक के ज़रिए याद रखेंगे। डेंगू इज इक्वल्स टू पेन प्लस लो प्लेटलेट्स, यानी डेंगू में दर्द और प्लेटलेट्स का लो होना। मलेरिया में चिल्स प्लस एनीमिया यानी बहुत कपकपी और खून की कमी। अब हम सीखेंगे कि क्या डेंगू और मलेरिया जो है एक ही मच्छर के काटने से हो जाता है या फिर इनका जरासीम अलग अलग है। देखें, डेंगू और मलेरिया जो है दो अलग अलग किस्म के मच्छरों के काटने से होता है। जैसे कि डेंगू जो है वो एडीज मस्कीटो के काटने से होता है और मलेरिया जो है वो एनोफिलीस मस्कीटो के काटने से हो जाता है। देखें, अभी हमें इन दोनों का जो है फ़र्क जानना है कि इन दोनों मच्छरों में फ़र्क क्या है, कि ये किस तरह से जो है वो डेंगू और मलेरिया फैलाते हैं। जो डेंगू का मच्छर है वो मोस्टली जो है दिन के टाइम पे बाइट करता है, जैसे कि सुबह के टाइम और अर्ली मॉर्निंग जो होती है और शाम होने से पहले का जो टाइम है उसमें ये मच्छर जो है काटता है। और इसकी पहचान यही कि इसकी बॉडी के ऊपर वाइट और ब्लैक धब्बे होते हैं। मलेरिया का जो मच्छर है एनोफिलीज, ये स्पेशली जो है रात के टाइम पे काटता है और ये देखने में भी डिफरेंट होता है। और इन दोनों के सिम्टम्स तो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे कि किस तरह से ये जो है हम इनको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। अब हम जो है सीखेंगे कि अगर मलेरिया होता है या फिर डेंगू होती है तो हमें जो है अपने घर पे इसको कैसे मैनेज करना है। चेक तो हमें लाजमी कराना ही है, सही है, लेकिन हमारी जो होम केयर है वो क्या होनी चाहिए और क्या क्या हमें ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले हमारा जो है वो रेस्ट पे फोकस होना चाहिए और ताकि हमारी बॉडी जो है वो जल्दी रिकवर हो सके। बहुत सारा जो है फ्लूइड्स हमने यूज़ करना है जिसमें पानी, ओआरएस, सूप, जूस हो, ठीक है, ताकि हम जो है डिहाइड्रेट होने से बचें, हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी ना हो। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि हमने अपनी जो है बुखार का जो है हमने पैटर्न को हमने मॉनिटर करना है कि किस तरह से फ़ीवर आ रहा है, कितना आ रहा है, उसको हमने नोट डाउन करना है ताकि हम सही इन्फॉर्मेशन जब हम चेक कराने जाएं डॉक्टर को दे सकें। देखें, ये ऐसे जो है कंडीशंस हैं जिसमें हमने चेकअप लाजमी कराना होता है। तो तीसरा पॉइंट जो हमारा है वो है कि अगर हमने डॉक्टर के पास गए हैं तो मेडिसिन को हमने स्किप नहीं करनी है, अपनी मेडिसिन रेगुलरली लेना है और जो है कोई भी ऊपर नीचे हमारी कंडीशन होती है तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। ये थी हमारी आज की जो है लर्निंग मलेरिया और डेंगू के बारे में। जो कॉमन जो है इशू होता है, लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।